नमस्कार दोस्तों। आज हम आरबीसी बुक क्लास 9th लेसन फर्स्ट को हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 2 क्लासों में पूरा करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है। याद रहे, हर लाइन को क्वेश्चन एंड आंसर के रूप में पढ़ेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न शक्ति रिक्ता को किसने भरा? मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न शक्ति रिक्ता को किसने भरा? तो पहली लाइन है मराठों ने। ये पहली लाइन भी है आरबीसी बुक की। क्वेश्चन नंबर 2, मराठों ने मालवा और गुजरात में प्रभाव स्थापित करने के बाद कहाँ प्रवेश किया? तो राजस्थान में। मराठों ने मालवा और गुजरात में प्रभाव स्थापित करने के बाद कहाँ प्रवेश किया? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट लाइन, मराठों ने राजस्थान में पहली बार कब प्रवेश किया? तो मई 1711 ईस्वी में। मई 1711 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, इसके हम लगभग 170 क्वेश्चन करेंगे और 1857 की क्रांति को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मई 1711 ईस्वी में मराठों ने किस क्षेत्र से धन एकत्रित किया? मई 1711 ईस्वी में मराठों ने किस क्षेत्र से धन एकत्रित किया? तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 5, मराठा समस्या पर जयपुर शासक जय सिंह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से किसने विचार विमर्श किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर महाराणा संग्राम सिंह ने। उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने जयपुर के शासक जय सिंह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से विचार विमर्श किया मराठा की समस्या को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी किस वर्ष के बाद आई? राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी किस वर्ष के बाद आई? तो ये सही उत्तर हो जाएगा 1724 ईस्वी के बाद। 1724 ईस्वी के बाद भी मराठा को आक्रमण तेज हो गया राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के आंतरिक मामलों में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कब आया? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राजस्थान के आंतरिक मामलों में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कब आया? तो अप्रैल 1734 ईस्वी में। अप्रैल 1734 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1734 ईस्वी में बूंदी किस पंचयुत नन शासक ने मराठों की सहायता ली? तो बुद्ध सिंह ने। 1734 ईस्वी में बूंदी के किस शासक ने मराठों की सहायता ली? तो बुद्ध सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 8, बूंदी शासक बुद्ध सिंह ने। बूंदी शासक बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से किसे गद्दी से हटाया? बूंदी शासक बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से किसे गद्दी से हटाया? तो दलेर सिंह को हटाया मराठों की सहायता से बुद्ध सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, मराठों को राजस्थान पर आक्रमण का आसान मार्ग कब मिला? मराठों को राजस्थान पर आक्रमण का आसान मार्ग कब मिला? 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण का आसान मार्ग मिला। क्वेश्चन नंबर 11, प्रारंभ में मराठे किन रियासतों से धन प्राप्त कर संतुष्ट रहे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्रारंभ में मराठे किन रियासतों से धन प्राप्त कर संतुष्ट रहे? तो कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 12, धन प्राप्ति के बाद मराठों ने किन रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया? तो बूंदी, जोधपुर, जयपुर। धन प्राप्ति के बाद मराठों ने किन रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया? तो बूंदी, जोधपुर, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 13, पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश किसने दिया? पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश किसने दिया? तो साहू ने। तो चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश है साहू ने पेशवा बाजीराव को। क्वेश्चन नंबर 14, 1732 ईस्वी में मालवा के सूबेदार कौन थे? 1732 में मालवा के सूबेदार कौन थे? तो मालवा के सूबेदार थे स्वाई जय सिंह। 1732 ईस्वी में मालवा के सूबेदार स्वाई जय सिंह।
क्वेश्चन नंबर 15, स्वाई जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर मराठों को कितने परगाने दिए? स्वाई जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर मराठों को कितने परगाने दिए? तो 28 परगाने, परगने। दोस्तों, मेरा स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करेंगे। जो भी दोस्त नया जुड़े तो जरूर ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1761 से 1791 ईस्वी के मध्य राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण किसका प्रभुत्व हो गया? तो मराठों का। 1761 से 1751 ईस्वी के मध्य, याद रखिए सन 1761 से 1751 ईस्वी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 17, हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, हुडा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 से 17 जुलाई 1734 से 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ। हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप से मुक्ति पाना। हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप से मुक्ति पाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, हुडा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हुडा सम्मेलन मेवाड़ के हुडा नामक स्थान पर हुआ। मेवाड़ के हुडा नामक स्थान पर हुडा सम्मेलन हुआ। तो कटा हो मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 20 है, हुडा सम्मेलन में मुख्य रूप से किन राज्यों के शासक एकत्रित हुए? हुडा सम्मेलन में मुख्य रूप से किन राज्यों के शासक एकत्रित हुए? याद रखियो, इंपॉर्टेंट लाइन है। हुडा सम्मेलन में मुख्य रूप से किन राज्यों के शासक एकत्रित हुए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, नागौर, उदयपुर, कोटा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है 20 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, हुडा सम्मेलन के संधि पत्र में वर्षा ऋतु के बाद कहाँ एकत्रित होने का वादा किया? तो रामपुरा। हुडा सम्मेलन में संधि पत्र हो गए तो वर्षा के ऋतु के बाद कहाँ एकत्रित होने का वादा किया? तो रामपुरा में। लाइन टू लाइन 1857 की क्रांति, कक्षा 9 थे, RBC बुक। हुडा सम्मेलन किन कारणों से मुख्य रूप से असफल रहा? हुडा सम्मेलन किन कारणों से मुख्य रूप से असफल रहा? तो राजपूत शासकों की आपसी द्वेष, प्रतिभाहीन नेतृत्व और स्वार्थी नीतियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेशवा बाजीराव उत्तर भारत की यात्रा पर कब निकले? पेशवा बाजीराव उत्तर भारत की यात्रा पर कब निकले? मतलब राजस्थान की यात्रा में। तो अक्टूबर 1735 से। पेशवा बाजीराव राजस्थान कब आए? 1735 ईस्वी। 1735 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेशवा की राजस्थान यात्रा का राजपूतों पर क्या प्रभाव पड़ा? वे मुगलों के साथ मराठों के भी करदाता बन गए। अच्छा, राजपूतों पर क्या प्रभाव है? तो मुगलों के साथ साथ मराठों के भी करदाता बन गए राजपूत। क्वेश्चन नंबर 25 से, दुर्हास सराहे की संधि कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दुर्हास सराहे की संधि कब हुई? 1738 ईस्वी में। 1738 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, दुर्हास सराहे की संधि में मुगल सम्राट की ओर से निजाम ने मराठों को क्या दिया? दुर्हास सराहे की संधि में मुगल सम्राट की ओर से निजाम ने मराठों को क्या दिया? तो मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मराठों ने मारवाड़ में चौथ वसूल करना कब शुरू किया? मराठों ने मारवाड़ में चौथ वसूल करना कब शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1742 ईस्वी में। चौथ वसूलना शुरू कर दिया 1742 ईस्वी में मारवाड़ से। क्वेश्चन नंबर 28 है, मारवाड़ में मराठों ने किन परगनों से चौथ वसूल की? तो सोजत, रायपुरा, जेतरान। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मारवाड़ में मराठों ने किन परगनों से चौथ वसूल की? सोजत, रायपुर, जेतरान। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1787 ईस्वी में। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1787 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, तुंगा के युद्ध का क्या परिणाम रहा? तुंगा के युद्ध का क्या परिणाम रहा? तो राजपूतों ने संगठित होकर मराठों को पराजित किया। तुंगा युद्ध का क्या परिणाम रहा अभी? राजपूतों ने संगठित होकर मराठों को पराजित किया। शाबाश भाई। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना आपको काम है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 31 है,
मराठा शक्ति कब से क्षीण होने लगी? तो 1791 ईस्वी के बाद। 1791 ईस्वी के बाद मराठा की शक्ति है वो क्षीण होने लगी। 1791। क्वेश्चन नंबर 32 है, मराठा शक्ति क्षीण होने पर राजस्थान में किसने घुसने का प्रयास किया? तो अंग्रेजों ने। यहाँ से 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई भी। मराठा की शक्ति क्षीण होने पर राजस्थान में किसने घुसने का प्रयास किया? तो अंग्रेजों ने। लाइन टू लाइन है अभी आरबीसी बुक सरल भाषा में। राजस्थान 1791 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा को किस मराठा सरदार ने सहयोग किया? क्वेश्चन नंबर 33, 1751 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा को किस मराठा सरदार ने सहयोग किया? तो अंबाजी इंगले ने। अंबाजी इंगले ने। क्वेश्चन नंबर 34, अंबाजी इंगले के सहयोग से मेवाड़ का किन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि। अंबाजी इंगले के सहयोग से मेवाड़ का किन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है अभी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अंबाजी इंगले के सहयोग से मेवाड़ का किन क्षेत्रों पर अधिकार हो गया? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया जिससे आंतरिक संघर्ष बढ़ गया? चुंडावतों का। चुंडावतों का। चुंडावतों का। बरसात चालू हो गई अभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1802 ईस्वी में नाथ द्वारा पर किसने अधिकार किया? 1802 ईस्वी में नाथ द्वारा पर किसने अधिकार कर लिया? तो अमीर खां पिंडारी ने। 1802 में नाथ द्वारा पर किसने अधिकार कर लिया? तो अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर में अव्यवस्था के क्या कारण थे? 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर में अव्यवस्था के क्या कारण थे? समांति, प्रतिस्पर्धा और उत्तराधिकार संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने किसके माध्यम से अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 1803 ईस्वी में अंग्रेज आया 1803 में। मेवाड़ के शासक ने किसके माध्यम से अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया? तो जयपुर के नरेश के माध्यम से। जयपुर के नरेश के माध्यम से। जयपुर नरेश को मराठा आतंक से मुक्ति पाने के लिए राजपूत शासकों ने किससे मित्रता करनी चाहिए? मराठा आतंक से मुक्ति पाने के लिए राजपूत शासकों ने किससे मित्रता करनी चाहिए? तो बहुत स्पष्ट है कि अंग्रेजों से। सर्वप्रथम 1736 ईस्वी में किस महाराजा ने अंग्रेजों से मित्रता की इच्छा प्रकट की? 1803 में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने। सर्वप्रथम 1736 ईस्वी में किस महाराजा ने अंग्रेजों से मित्रता की इच्छा प्रकट की? जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह से। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी में किसे पराजित किया? 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी में किसे पराजित किया? तो सिंधिया को। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1803 ईस्वी की अंग्रेजों के साथ संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? 1803 में आया अंग्रेज दोबारा शर्त के शर्त आ गए राजपूतांगी। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार, खिराज न लेना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये 3 शर्तें भी। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1803 ईस्वी की संधि में विवाद सुलझाने और सुरक्षा का दायित्व किस पर था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर। 1803 ईस्वी की संधि में विवाद सुलझाने और सुरक्षा का दायित्व किस पर था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1803 ईस्वी में किन रियासतों ने कंपनी के साथ संधि का हस्ताक्षर किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 1803 ईस्वी में किन रियासतों ने कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1811 ईस्वी में दिल्ली का रेजिडेंट किसे बनाया गया? 1811 ईस्वी में दिल्ली का रेजिडेंट किसे बनाया गया? तो दिल्ली का रेजिडेंट बनाया गया 1811 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को। दोस्तों, जो भी दोस्त नया जुड़ा है वे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, भी कमेंट भी करें, क्लास क्या लगा है शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूत राज्यों का संघ बनाने का सुझाव क्यों दिया? चार्ल्स मेटकॉफ वो पहला आदमी हो जो राजपूत राज्यों को संघ बनाने का सुझाव दियो। तो मराठों
अमीर खां और पिंडारियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए संघ बनाने का प्रस्ताव रखा भी लास्ट मेडकोप ने। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स की रियासतों के प्रति क्या नीति थी? बताओ भी, लॉर्ड हेस्टिंग की रियासतों के प्रति क्या नीति थी? तो इसकी नीति थी मराठों व पंडियारों को दमन और राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना। मराठों व पंडियारों का दमन और राजपूत राज्यों का संरक्षण में लेना, राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना, लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है, 5 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेज ने किस से नई संधि की? तो होलकर। 5 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों ने किस से नई संधि की? तो होलकर से। होलकर से होलकर से संधि करके अंग्रेजों ने क्या अधिकार प्राप्त किया? होलकर से संधि करके अंग्रेजों ने क्या अधिकार प्राप्त किया? तो राजस्थान राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार, होलकर से संधि करने का अधिकार, होलकर से दोस्ती करना। राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार मतलब होलकर से दोस्ती करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंपनी से संधि करने वाली प्रमुख रियासतें कौन सी थी? तो याद रख लीजिए, कंपनी से संधि करने वाली प्रमुख रियासतें कौन सी थी? तो करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर। रिपीट होगी प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 51, अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि किस राज्य ने की? अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि किस राज्य ने की? तो सिरोही राज्य ने 1823 ईस्वी में। अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि सिरोही राज्य ने 1823 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान पर स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य कब तक अक्षुण्ण रहा? तो 1947 तक। 1947 तक। अभी वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है अभी। 52 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन 53, 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो 19वीं सदी में 20 रियासतें थी। 20 रियासतें, आरबीएसई बुक में 20 रियासतें 19वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान की 20 रियासतें में उनका वर्गीकरण क्या था? तो 17 राजपूत, 2 जाट, 1 मुस्लिम। 17 राजपूत, 2 जाट, 1 मुस्लिम, 20 रियासतों का वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधियों के तहत रियासती शासकों ने किसकी सर्वोच्चता स्वीकार की? तो अंग्रेजों की। क्वेश्चन नंबर 56, अंग्रेजों ने शासकों को किस प्रकार के राज्य अधिकार का आश्वासन दिया? तो वंशानुगत राज्य अधिकार का। अंग्रेजों ने शासकों को किस प्रकार के राज्य अधिकार का आश्वासन दिया? तो वंशानुगत राज्य अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधियों के अनुसार, जो सिंधी विभाग के अनुसार प्रत्येक राज्य में किसे रखना तय हुआ? एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट है। एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट है। जो भी लाइन है वो आरबीसी को लाइन टू लाइन में क्वेश्चन रूप में लिए हो। क्वेश्चन नंबर 58, रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति किसे सौंपनी पड़ी? रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति किसे सौंपनी पड़ी? तो अंग्रेजों को। क्वेश्चन नंबर 59 है, अंग्रेज को दिए जाने वाला वार्षिक खिराज किस आधार पर तय किया गया? तो मराठों को दिए जाने वाले खिराज पर। अंग्रेजों को दिए जाने वाला वार्षिक खिराज किस आधार पर तय किया गया था? तो मराठों के दिए जाने वाले खिराज पर। सिंधियों का रियासती नरेशों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो उन्हें सुरक्षा मिली पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खो दी। सुरक्षा मिली पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी। शाबाश। मेरा स्टडी लाइक सब्सक्राइब कमेंट दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक जरूर करियो। क्वेश्चन नंबर 61 है, पॉलिटिकल एजेंट किस नाम पर राज्य में नियंत्रण हस्तक्षेप करने लगे? पॉलिटिकल एजेंट किस नाम पर राज्य में नियंत्रण हस्तक्षेप करने लगे? तो व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर। व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंपनी ने राज्यों के किन आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया? कंपनी ने राज्यों के किन आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया? तो संबल झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 63 है,
शांति और व्यवस्था के नाम पर स्थापित अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों का खर्च किसे देना पड़ता था? शांति और व्यवस्था के नाम पर स्थापित अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों का खर्चा किसे देना पड़ता था? तो संबंधित राज्यों को। जो अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी मैंने खर्च कौन दे तो राज्य, संबंधित राज्य। अंग्रेजों की सहायता से किसकी शक्ति कुचलने का प्रयास किया गया? तो सामंतों। अंग्रेजों की सहायता से किसकी शक्ति कुचलने का प्रयास किया? सामंतों की। क्वेश्चन नंबर 65 है, सामंतों की सैनिक सेवा के बदले में क्या वसूल किया जाने लगा? तो नगद रुपया। क्वेश्चन नंबर 66 है, जागीर क्षेत्रों में सामंतों के कौन से विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो निवासियों का स्थान बदलने से रोकना और राहदारी और दाना पानी शुल्क। क्वेश्चन नंबर 67 है, डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को हटाकर किसे गद्दी पर बिठाया गया? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गया अभी। डूंगरपुर में शासक जसवंत सिंह को हटाकर किसे गद्दी पर बिठाया गया? तो प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 68 है, जयपुर में राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास पर किसकी हत्या कर दी थी? तो कप्तान ब्लेक की। जयपुर के राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास पर किसकी हत्या कर दी गई? तो कप्तान ब्लेक की। क्वेश्चन नंबर 69, कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध किसका समर्थन किया? तो फौजदार जालिम सिंह का साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 70, अलवर और भरतपुर में अंग्रेजों ने प्रशासन पर किसे नियंत्रण किया? तो आवश्यक राजकुमारों को गद्दी पर बिठाकर। क्वेश्चन नंबर 71, जोधपुर के कौन से महाराजा ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो महाराजा मान सिंह थे, वो घोर विरोधी थे ब्रिटिश सरकार के। क्वेश्चन नंबर 75, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में लोगों को अंग्रेजों द्वारा किस बात का भय था? तो ईसाई मत के प्रचारों द्वारा मत अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 73, किन कवियों ने ब्रिटिश सत्ता के वक्त शासकों की निंदा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो बांकीदास, राधोदास, साधु गंगाजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण। कटा वो भी कमेंट में बताओ थे कि सजी लगो सूर्यमल मिश्रण। बांकीदास, राधोदास, साधु गंगाजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण ब्रिटिश सत्ता के वक्तों शासकों की निंदा की। क्वेश्चन नंबर 74, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ 1857 की क्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों के नाम बताइए। निसराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, रणपुरा और खेरवाड़ा। कई बार पूछ लिया भी, याद रखियो थे, इंपॉर्टेंट लाइन अभी आ 6 छावनियों का नाम। क्वेश्चन नंबर वो काम तो कर दिया थे। क्वेश्चन नंबर 75, इन 6 सैनिक छावनियों में लगभग कितने भारतीय सैनिक थे? तो लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे। लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे 6 सैनिक छावनियों में। क्वेश्चन नंबर 77, क्या इन छावनियों में कोई अंग्रेज सैनिक था? तो नहीं, कोई अंग्रेजी सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल ने मेरठ क्रांति की सूचना मिलने पर क्या निर्देश दिए? तो भी एजीजी ने मेरठ क्रांति की सूचना मिलने पर क्या निर्देश दिए? शासकों को क्रांतिकारियों को राज्य में न घुसने दे और दमन करने के निर्देश दिए। कौन? एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 79, 1800 क्रांति के समय कोटा के शासन कौन थे? शासक को एक प्रश्न पक्को मान लिया, बहुत बारी प्रश्न आया है। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक, जोधपुर के शासक है, जैसलमेर के शासक, ये पूछ रहा है अभी 1857 की क्रांति के समय। तो कोटा को शासक कौन हो? राम सिंह है। जोधपुर को शासक कौन हो? तख्त सिंह है जोधपुर को। और भरतपुर को शासक कौन हो? जसवंत सिंह है। 1857 के समय, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर को शासक है जसवंत सिंह। और 82 क्वेश्चन है, उदयपुर के शासक है
स्वरूप सिंह हैं। उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह हैं। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय। और सिरोही का शासक शिव सिंह हैं। सिरोही का शासक शिव सिंह हैं। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह हैं। भगवंत सिंह धौलपुर। बीकानेर के शासक सरदार सिंह हैं। सरदार सिंह हैं। अंग्रेजों को शादी और सरदार सिंह। 1857 की क्रांति इसमें करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। मदनपाल। और टोंक के शासक कौन थे? नवाब बेजरुद्दौला। और बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह हैं। बूंदी के शासक कौन थे? राम सिंह हैं। अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह हैं। अलवर के शासक विनय सिंह हैं। और जैसलमेर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह हैं। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह हैं। झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह हैं। झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह हैं। और प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? भी दलपत सिंह हैं। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? दलपत सिंह हैं। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह हैं। बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह हैं। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह हैं। डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह हैं। कोटा रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बेटन। कोटा रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोटा को कोट का बटन, ऐसे याद रखो, कोट का बटन, मेजर बेटन। जोधपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेक मिशन। मेक मिशन। मेक मिशन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट है। भरतपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मॉरिसन। मॉरिसन। भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 99, जयपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ईडन। जयपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ईडन। कई बार प्रश्न आ रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 100, उदयपुर रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सारसो। 400 उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट है। 100 प्रश्न हम कर चुके हैं। लगभग 80 क्वेश्चन और इसी टॉपिक के, वो हम दूसरी क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। धन्यवाद।